नमस्कार। आज हम एक ऐसी सिचुएशन पर बात कर रहे हैं जो शायद कई लोगों ने महसूस की होगी। हाँ, रिश्तों में ये उलझनें तो आती रहती हैं। बिल्कुल, मतलब कोई लड़की है जिससे पहले अच्छी बातचीत होती थी, कनेक्शन था, और फिर अचानक वो दूरी बनाने लगती है। हाँ, जैसे नजरें चुराना या मैसेज का जवाब बहुत देर से देना। या कभी-कभी तो बिल्कुल ही इग्नोर करना। सही। और दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि भाई अब क्या हुआ, इंटरेस्ट खत्म हो गया क्या? हाँ, कि मतलब अब वो शायद बात नहीं करना चाहती। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास ना इसी पहेली को समझने के लिए कुछ दिलचस्प सामग्री है। एक लेख के कुछ अंश है जिसका टाइटल है डिकोडिंग द साइलेंस, व्हाई वुमेन इग्नोर। अच्छा। और ये जो सोर्स है ये कहता है कि भाई ये जो चुप्पी है या इग्नोर करना है, इसकी वजह हमेशा वो नहीं होती जो हम सोच लेते हैं। मतलब मामला उतना सीधा नहीं है। बिल्कुल। को आज हम इसी सोर्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस चुप्पी के पीछे आखिर क्या-क्या वजहें हो सकती हैं। जरूर। ये टॉपिक वैसे भी काफी दिलचस्प है, ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ। और ये जो सोर्स है हमारे पास, ये कुछ अच्छे पॉइंट्स उठाता है। हाँ, इसमें बेसिकली तीन अलग अलग वजह बताई गई हैं। और जैसा सोर्स कहता भी है, तीसरी वजह थोड़ी सरप्राइजिंग सी है। ओह अच्छा। हाँ, तो आज कोशिश रहेगी कि इन वजहों को एक एक करके समझें, जैसा इस सोर्स में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वजह जो ये सोर्स बताता है वो है एक तरह की परीक्षा। हाँ, सोर्स इसे कहता है अटेंशन टेस्ट, मतलब ध्यान की परीक्षा। ध्यान की परीक्षा, ये क्या होता है? इसका मतलब ये है, जैसा सोर्स समझाता है, कि कई बार लड़की जानबूझकर थोड़ी दूरी बनाती है या इग्नोर करती है, ये देखने के लिए कि सामने वाला बंदा कितना सीरियस है। अच्छा, मतलब ये जानने के लिए कि उसकी रुचि असली है भी या नहीं। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह से परख रही होती है। क्या वो नोटिस करता है कि मैं दूर हो गई हूं? क्या वो एफर्ट डालता है कांटेक्ट करने का? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब ये उदासीनता नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। एक तरह से, हाँ। सोर्स के मुताबिक ये उसके लिए एक टेस्ट जैसा है। अगर सामने वाला थोड़ी सी खामोशी से ही हार मान लेता है, कोशिश छोड़ देता है, तो लड़की सोच सकती है कि भाई ये तो बस टाइम पास था। एग्जैक्टली। सोर्स यही कहता है, ये उसके लिए एक सिग्नल हो सकता है कि इंटरेस्ट शायद गहरा नहीं था। और अगर वो कोशिश करता रहे तो फिर ये उसकी गंभीरता दिखाता है कि वो वाकई में परवाह करता है, रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो जिसे हम बेरुखी समझ रहे हैं, वो असल में ठीक उल्टा हो सकता है। सही बात। मतलब सामने वाले की सीरियसनेस नापने का एक इनडायरेक्ट तरीका। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। ये दिखाता है कि चुप्पी भी एक तरह का कम्युनिकेशन हो सकती है ना? हाँ, बस उसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। सही कहा। और अक्सर शायद हम गलत समझ लेते हैं। खैर, ये तो हुई पहली वजह, ये टेस्ट वाली बात। अब दूसरी वजह पे आते हैं जो सोर्स बताता है, वो है इमोशनल कंफ्यूजन। हाँ, भावनात्मक उलझन, ये भी काफी कॉमन है, जैसा सोर्स में लिखा है। इसमें क्या होता है? इसमें लड़की का जो बर्ताव है वो सामने वाले के लिए नेगेटिव नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी कश्मकश का नतीजा होता है। अच्छा, मतलब वो खुद ही श्योर नहीं है। हाँ, हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स को लेकर ही कंफ्यूज्ड हो। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और। जैसे? दिल कह रहा है कि हाँ बंदा अच्छा है, कनेक्शन फील होता है। बिल्कुल। और दिमाग शायद कह रहा है कि नहीं, थोड़ा पीछे हटो, शायद डर है या कोई प्रैक्टिकल चिंता है। तो ये एक तरह की अंदर की लड़ाई हुई। सही पकड़ा आपने। और सोर्स कहता है कि इस चक्कर में वो खुद को थोड़ा स्पेस देना चाहती है, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को समझ सके, सॉर्ट आउट कर सके बिना किसी प्रेशर के। एग्जैक्टली। सोर्स से सेल्फ रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कहता है, अपनी भावनाओं को समझने के लिए जगह बनाना। तो यहाँ दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करती, बल्कि वो खुद को समझ रही है। ये जाना जरूरी है, जैसा सोर्स इशारा करता है। मतलब उसका ये बर्ताव उसकी अपनी सिचुएशन की वजह से है, ना कि सीधे सीधे दूसरे इंसान की वजह से। हाँ, वो शायद ये तय करने की कोशिश कर रही है कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार है या नहीं, या ये उसके लिए सही है भी या नहीं। ये बात तो मानवीय भावनाओं की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाती है। मतलब इग्नोर करना हमेशा सामने वाले के बारे में नहीं होता। नहीं, कभी कभी इंसान के अपने अंदर जो चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन होता है। ये जानना शायद उस इंसान के लिए थोड़ी राहत की बात हो जो इग्नोर हो रहा है। हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं तीसरी वजह पर, जिसके बारे में सोर्स ने कहा था कि सबसे चौंकाने वाली हो सकती है। हाँ, ये है छिपी भावनाएं या अहंकार,
हिडन इमोशंस या ईगो, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? पसंद करने के बावजूद इग्नोर करना। हाँ, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? हाँ। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी ही है, कई बार विरोधाभासी। सोर्स का तर्क ये है कि कुछ मामलों में लड़की असल में सामने वाले को पसंद कर सकती है, शायद काफी ज्यादा पसंद करती हो, फिर भी इग्नोर कर रही है। हाँ। क्यों? इसके पीछे सोर्स के मुताबिक कई वजह हो सकती हैं। जैसे समाज में होता है ना कि उम्मीद की जाती है कि लड़का पहला कदम उठाए। अच्छा, वो वाली बात। हाँ, या फिर पर्सनल इनसिक्योरिटी हो सकती है, या शायद बस थोड़ा ईगो कि मैं पहले क्यों पहल करूं। सोर्स में एक लाइन भी है, वो सोचती है अगर इसे सच्चा प्यार है तो ये जरूर वापस आएगा। हाँ, ये तो बिल्कुल फिल्मी डायलॉग जैसा है ना? लेकिन ये उस मानसिकता को दिखाता है और सोर्स इसे साफ साफ एक छोटी सी माइंड गेम कहता है। माइंड गेम? हाँ, मतलब वो सीधे अपनी फीलिंग्स बताने के बजाय वेट कर रही है कि सामने वाला क्या करता है। देखना चाहती है कि क्या वो मेरी खामोशी को समझेगा, क्या वो मेरे लिए एफर्ट करेगा। बिल्कुल। और सोर्स कहता है कि ये गेम रिस्की हो सकता है। कैसे? देखिए, रिश्ता बन भी सकता है अगर सामने वाला समझदार है, टिका रहता है, इशारे को समझ लेता है। लेकिन रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म भी हो सकता है अगर सामने वाले ने इसे रिजेक्शन समझ लिया और पीछे हट गया तो। बात तो सही है, बहुत नाजुक स्थिति है ये। बिल्कुल। तो इस तीसरी वजह में इग्नोर करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिग्नल बन जाता है। मतलब पसंद भी है, लेकिन साथ में ईगो भी है, उम्मीदें भी हैं, और शायद सामने वाले को परखने की इच्छा भी। सही कहा। ये दिखाता है कि जो बातें कहीं नहीं जाती, जो उम्मीदें होती हैं, वो रिश्तों पर कितना असर डाल सकती हैं। वाकई। और ये तीसरा पॉइंट खासकर ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन कितना इनडायरेक्ट और लेयर्ड हो सकता है। इसमें वो डर भी शामिल हो सकता है, अपनी फीलिंग्स बताने का डर, रिजेक्शन का डर। तो इग्नोर करना एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म भी हो सकता है। हो सकता है, शायद अनजाने में ही सही। तो अगर हम इन तीनों वजहों को देखें जो इस सोर्स में बताई गई हैं, तो एक बात तो साफ है। क्या? कि जब कोई लड़की इग्नोर करती है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बस इंटरेस्ट खत्म। बात काफी पेचीदा हो सकती है। बिल्कुल, यही तो इस सोर्स का निचोड़ है। हमें एकदम से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। पहली वजह अटेंशन टेस्ट बताती है कि शायद वो गंभीरता परख रही है। हाँ। दूसरी वजह इमोशनल कंफ्यूजन बताती है कि शायद वो खुद उलझन में है। राइट। और तीसरी वजह हिडन इमोशंस ईगो, ये दिखाती है कि शायद पसंद तो है पर ईगो या उम्मीदें आड़े आ रही हैं। तो जल्दबाजी में कोई भी नतीजा निकालना, खासकर नेगेटिव वाला, गलतफहमी पैदा कर सकता है और शायद एक अच्छे भले रिश्ते को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे। ये बात हमें याद दिलाती है कि इंसानी रिश्ते कितने जटिल होते हैं, है ना? कितनी सारी चीजें, असुरक्षाएं, उम्मीदें, समाज की सीख, सब मिलकर हमारे बर्ताव को तय करती हैं। हाँ, और अक्सर ऐसे तरीकों से जो सीधे सीधे समझ नहीं आते। सही। सोर्स में एक और लाइन है जो मुझे लगता है जरूरी है। जो सच्चा होता है वो दूर रहकर भी जुड़ा रहता है। ये थोड़ी आदर्शवादी सी लगती है। हाँ, थोड़ी है, लेकिन ये इस आइडिया पर जोर देती है कि अगर रिश्ता गहरा और सच्चा है तो उसमें थोड़ी दूरी या खामोशी सहने की ताकत होती है। मतलब अगर बुनियाद मजबूत है तो ये मुश्किलें पार हो सकती हैं। हाँ, लेकिन ये भी जरूरी है कि ये खामोशी या माइंड गेम हमेशा ना चले। लंबे समय तक ऐसी अनिश्चितता ठीक नहीं, वो तो रिश्ते के लिए नुकसानदायक हो सकती है। बिल्कुल। सोर्स का मकसद बस इन वजहों को समझाना है ताकि थोड़ी समझ बढ़े। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि जब भी हम किसी के बर्ताव में ऐसा बदलाव देखें, खासकर इग्नोर करने वाला, हाँ, तो एकदम से किसी नतीजे पे कूदने के बजाय थोड़ा रुकें, सोचें। सही। ये सोर्स हमें कम से कम 3 अलग एंगल देता है सोचने के लिए। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि थोड़ा धैर्य रखना और इशारों को समझने की कोशिश करना कितना जरूरी हो सकता है। सही कहा। और इसी सोच के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते। ठीक है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। ये सोर्स हमें चुप्पी के पीछे की वजह समझने में मदद करता है, वो तो ठीक है, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन सिचुएशंस में जहां इतनी खामोशी है, इतने इशारे हैं, अगर खुलकर साफ साफ बात की जाए, चाहे वो कितनी भी मुश्किल लगे, तो शायद ये जो कंफ्यूजन है, ये जो माइंड गेम्स है, इनका चक्कर ही टूट जाए। आप कह रही हैं कि सीधा कम्युनिकेशन बेहतर है? हाँ, मतलब सोर्स तो चुप्पी को समझने पर जोर दे रहा है, पर क्या कम्युनिकेशन की कमी ही इन उलझनों को जन्म नहीं देती? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। शायद साफ बात करना
भले ही वो थोड़ा असहज हो, लंबे समय में ज्यादा हेल्दी रिश्तों की तरफ ले जाए? हाँ, इस पर सोचा जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।